हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दीपक कुमार नए आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं ऑरिजिन ऑफ अर्थ एवं पृथ्वी की उत्पत्ति दोनों के बारे में बताऊंगा। origin of earth, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रह्मांड, सर्वप्रथम ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड मान लेते हैं एक पॉइंट हो गया। किसी भी चीज की शुरुआत क्या होगा? एक पॉइंट से ही होता है, एक छोटे बिंदु से होता है या एक छोटे कण से होता है। तो कोई भी चीज पहले जब बनती है तो क्या होता है? छोटे से कण से उसकी स्टार्टिंग हो जाती है और यही कण धीरे 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 क्या करते हैं, एक दूसरे कण से जो है आपस में घर्षण बल के कारण जुड़ते चले जाते हैं। छोटे छोटे जो कण होंगे वायुमंडल में, ये क्या होगा? आपस में जुड़ने की प्रक्रिया इसमें क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी और ये छोटे छोटे कण मिल करके जो है एक दिन क्या होगा? बड़े से कण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो परिवर्तित हो जाएंगे। अब परिवर्तित होने के बाद क्या होगा? जब कोई भी कण एक दूसरे से घर्षण करते हुए और आपस में एक दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं तो उसमें क्या होगा? ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। ऊर्जा विद्यमान होने के कारण क्या होगा? ऊर्जा जब विद्यमान हो जाएगा तो उसमें गति जो है कार्य करने लगेगी। जब ऊर्जा विद्यमान होगा तो गति क्या करेगी? कार्य करने लगेगी और कार्य करने के बाद इन अणुओं में क्या होगा? संचलन जो है तेजी के साथ होगा। जब कोई वस्तु जो है या अणु या पार्ट गर्म होता है तो वो संचलन की प्रक्रिया में आ जाता है और संचलन की प्रक्रिया में आने के पश्चात जो है उसमें से ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। उसमें क्या होगा? ऊर्जा बाहर की तरफ विकृत होती है, बाहर की तरफ विकृत होगी, जिसके कारण से एक अणु जो है ठंडे होने लगेंगे। जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो ऊर्जा निकलने के तत्पश्चात क्या होगा? ये अणु धीरे 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 बाहरी सतह क्या होगा? उसका ठंडा होने लगेगा और ठंडा होने के पश्चात क्या होगा? वह पुनः जम जाएगा। क्या होगा? जम जाएगा। जमने के साथ ही एक कण जो है बड़े बड़े रूप का आकार जो है बना लेते हैं। बनाने के बाद क्या होगा? इन्हीं को हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। ग्रह के नाम से जानते हैं, जिसमें से अपनी पृथ्वी भी एक ग्रह है, एक ग्रह। अब इससे संबंधित सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेटियर ने। कौन दिया था सिद्धांत? जॉर्ज लेमेटियर ने। जॉर्ज लेमेटियर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेटियर ने।
और सिद्धांत कौन सा था? बिग बैंग थियरी, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत पे ही सबसे सर्वाधिक और प्रमाणिक जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण जो है क्या होगा? मिला है। बिग बैंग सिद्धांत सबसे प्रमाणिक सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और जब एक कण आपस में मिलेंगे और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी, तो ये प्रक्रिया क्यों होती है? इसमें जो है परमाणु हीलियम एवं अन्य गैसों का उत्सर्जन होने लगता है। अन्य गैसों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा और ये जो है परमाणु बन जाएंगे। और परमाणु का क्या होता है? विस्फोट होता है। परमाणु का क्या होगा? विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा, कोई भी विशाल पिंड होगा, और विशाल पिंड जब जो है विस्फोट जब करेगा, विस्फोट करने के पश्चात क्या होगा? उसके कई टुकड़े में वो विभाजित हो जाएगा। कई टुकड़ों में विभाजित होने के पश्चात इसमें से क्या होगा? ये टुकड़े कुछ बड़े कुछ छोटे जो है वातावरण में या वायुमंडल में विचरित करने लगते हैं, या घूमने लगते हैं, या परिक्रमा करने लगते हैं। तो जैसे ही इसका विस्फोट होता है, विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे जो पार्ट इसके बाहर निकल गए, जिन्हें हम ग्रह के नाम से जानते हैं, और ये ग्रह क्या करेंगे कि इस बड़े वाले ग्रह के चारों तरफ क्या करेंगे? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। चारों तरफ ये क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाएंगे जॉर्ज लेमेटियर ने माना कि वातावरण में छोटे छोटे अणु जो है पहले से ही विद्यमान थे, और वातावरण में वो क्या हो रहा था? विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते क्या होता है? इनके बीच में ये एक दूसरे से नजदीक आते हैं। क्या होगा? एक दूसरे से ये क्या होगा? नजदीक आते हैं। और नजदीक जब आएंगे तो इसमें क्या होगा? घर्षण बल उत्पन्न होता है। घर्षण बल उत्पन्न होता है जिसमें इन अणुओं में क्या होगा? ऊष्मा का संचालन होता है। ऊष्मा का संचालन होता है, और ये ऊष्मा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा जो है चलती है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ये जो है चलता है। और जब ये ऊष्मा धीरे धीरे इसका ताप और दाब बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ये अणु एक विस्फोट के रूप में हो जाएंगे। विस्फोट होगा यानी ये फटेगा, और फटने के तत्पश्चात क्या होगा? वायुमंडल में इसके छोटे छोटे से कण जो है यहां वहां वातावरण में विचरित करने लगेंगे। और जो है बचा हुआ शेष भाग आपका इसको अपनी तरफ खींचे रहते हैं, अपनी तरफ ये तरफ झुकाव बनाए रहते हैं। जैसे ही ये विस्फोट होगा, छोटे छोटे जो है अणु बाहर छल्ले के आकार के निकलते हैं। किसके आकार के? छल्ले के आकार के निकलते हैं। और ये छल्ले जब पहली बार ये विस्फोट हुआ तो उसमें से 9 छल्ले बाहर निकले, और जो है जो बड़ा वाला जो भाग बच गया वो वर्तमान का सूर्य हो गया।
और छोटे छोटे जो छल्ले थे वो इसके ग्रह बन गए। वो क्या हो गए? ग्रह बन गए। इस हिसाब से सूर्य और ग्रहों का निर्माण हो गया। ग्रह में पृथ्वी ग्रह की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी ग्रह की क्या हुई? उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति हुई, जिसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि देखा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति अणुओं के माध्यम से हुई। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा, ऊष्मा के उत्सर्जन के द्वारा, छोटे छोटे अणुओं के मिलने के द्वारा, या कहें परमाणु के विस्फोटन के द्वारा सूर्य में बहुत ही अत्यधिक हीलियम पदार्थ मौजूद है, जहां से ऊष्मा का विकास होता रहता है, जहां से ऊष्मा का विकास होता रहता है। अब जब ऊष्मा का विकास होगा तो हमारे दिमाग में सर्वप्रथम बात आनी चाहिए, क्या ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी? जो प्राचीन काल से चलती आ रही है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है सूर्य के द्वारा, क्या इसके पास कितना ऊष्मा है, कितना एनर्जी है, कितना परमाणु है, कितना हीलियम है, ठीक? क्या ये जब ब्रह्मांड में आ गया, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया वायुमंडल में, वायुमंडल में निर्माण हो गया, अब क्या जिस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी और अन्य ग्रह आ गए, अब इनका क्या है कि ये प्रक्रिया ऐसे निरंतर चलती रहेगी, तो क्या ये जहां से आए वहीं से फिर विलुप्त हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे? हो सकता है विलुप्त हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो चीज, ये प्रकृति का नियम है, जो चीज जैसे ही आती है वैसे ही वो क्या होती है? विलुप्त भी हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का दो संकल्पना मानी जाती है। एक तो है धार्मिक संकल्पना, एक है धार्मिक संकल्पना, और दूसरा जो है वैज्ञानिक संकल्पना। वैज्ञानिक संकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पना। अब धार्मिक एवं वैज्ञानिक। धार्मिक में कौन आएंगे? दार्शनिक लोग आते हैं। दार्शनिक लोग। धार्मिक में कौन आता है? दार्शनिक लोग। दार्शनिक। दार्शनिक में जैसे अरस्तु हो गए, जैसे अरस्तु, प्लेटो, ये लोग क्या थे? दार्शनिक थे, और इनके सामने जैसी घटनाएं प्राचीन काल में होती रही हैं, तो उसी के अनुसार इन लोगों ने ये मान लिया जे कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति जिस प्रकार से इन लोगों ने देखा उसी का उन्होंने वर्णन कर दिया। इसका कोई निश्चित कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बस ये है कि कहावतों और कहानियों या देखी सुनी बातों में ही हम लोग विश्वास करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और ये मानते हैं जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है इन लोगों ने बता दिया, जिस प्रकार से उसी प्रकार से हम लोगों ने उसे मान लिया। जो जैसे देखता है उसी के अकॉर्डिंग बता देता है। सपोज दैट जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आज से 20 साल पहले कड़ी धूप मार्च के महीने में 21 तारीख को हुई थी। 21 तारीख को मार्च के महीने में कड़ी धूप हुई थी। और क्या होगा, आज से ये 20 साल पहले की बात है, 20 वर्ष पहले। लेकिन 20 वर्ष बाद भी 21 मार्च को यदि कड़ी धूप होती है तो उस हिसाब से हम लोग ये बता सकते हैं, ये इस समय जो समय हुआ होगा 20 वर्ष पहले कि 21 मार्च को जो समय था, आपने इतनी कड़ी धूप रही होगी, 30 डिग्री मान लीजिए, 40 डिग्री मान लीजिए धूप रही होगी। तो जस्ट उसके दूसरे दिन 22 मार्च को मौसम क्या रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्तमान में हम लोग बता सकते हैं कि उसके बाद 22 मार्च को दिन का मौसम कैसा रहेगा। सेम उसी प्रकार से दार्शनिक लोग क्या किए, जैसा इनके सामने जो प्रत्यक्ष रूप से दिखा उसी को उन्होंने मान लिया और मानने के पश्चात उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस आधार पे हुई है, जिसका कोई प्रमाणिक सिद्धांत नहीं मिलता है, जिसका कोई प्रमाणिक सिद्धांत नहीं मिलता है। अब देखते हैं वैज्ञानिक संकल्पना। वैज्ञानिक संकल्पना में क्या होता है, इसमें प्रमाण है। प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। क्या होता है, प्रमाण मिलता है। प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष रूप से हमें मिलता है, वैज्ञानिक संकल्पना। अब क्या होगा, वैज्ञानिक संकल्पना दो तरीके की है। क्या माना जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, एक तो होता अद्वैतवादी सिद्धांत। क्या होगा, अद्वैतवाद। पहला होगा अद्वैतवाद, दूसरा होगा द्वैतवाद सिद्धांत। क्या होगा, द्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद सिद्धांत। अब अद्वैतवाद एवं द्वैतवाद सिद्धांत। अद्वैतवाद का मानना था, अद्वैतवाद का मानना था पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, एक तारे से हुई है। किसका मानना था, अद्वैतवाद का। इसमें सर्वप्रथम कौन थे, कास्ते द बफन महोदय। सर्वप्रथम उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हुई, जो कि तारों से हुई है। लेकिन इसमें सर्वप्रथम अद्वैतवाद को मानने वाले वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वायुमंडल में एक पहले से विशालकाय पिंड जो है क्या था, मौजूद था। एक विशालकाय क्या था, पिंड जो है मौजूद था। एक तारा पहले से क्या था, मौजूद था। जबकि द्वैतवाद में यह माना जाता है कि दो तारे सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके आधार पर यह माना जाता है दो तारे क्या था, वायुमंडल में विद्यमान थे। दो पिंड क्या था, विद्यमान थे। कहां पे, वायुमंडल में। वायुमंडल में दो पिंड क्या थे, विद्यमान थे। एक छोटा था और दूसरा क्या था, बड़ा था। अद्वैतवाद में कांट महोदय, इमैनुअल कांट महोदय 1755 ईस्वी में
1755 ईस्वी में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे वायक्त राशि परिकल्पना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वायव्य परिकल्पना। परिकल्पना, वायव्य परिकल्पना, इस नाम से जो है इमैनुअल कांट का पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसे वायव्य परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये न्यूटन के लॉ पे आधारित है। न्यूटन के नियम पर आधारित सर्वप्रथम अद्वैतवाद के लोगों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, जबकि एक तारा सिद्धांत के समर्थक कौन है? कांट महोदय एवं लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय, ये दो लोग, कांट एवं लाप्लास महोदय, दोनों लोग पृथ्वी की उत्पत्ति क्या मानते हैं? एक तारे से हुई है। एक तारे से हुई है। अब देख लेते हैं कैसे हुई है। इनका कांट महोदय का मानना था कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण जो है विद्यमान थे। कहाँ पे? मंडल में छोटे छोटे कण जो है ये विद्यमान थे और धीरे धीरे ये विकिरण गतिमान हुए। क्या हुआ? गतिमान हो गए। और गतिमान होने के पश्चात ये कण क्या हुए? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो गए? भ्रमण करने लगे। ये भ्रमण करने लगे और भ्रमण करते करते क्या हुआ? यह एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दूसरे से करीब आने लगे और करीब आते आते क्या हुआ? ये छोटे छोटे जो कण थे, ये छोटे छोटे कण क्या हो गया? धीरे 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 ये बड़े कण के रूप में क्या हो गया? परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे ये बड़े कण के रूप में क्या होगा? एक विशाल काय पिंड बन गया। अब विशाल काय एक पिंड बन गया और जब छोटे छोटे अणु एक दूसरे से मिलेंगे तो उसमें क्या होगी? ऊष्मा का विकास होगा। और ऊष्मा का विकास होगा, जिनके जो अणु होते हैं उनमें हीलियम परमाणु के गुण और वह पहले से ही विद्यमान थे, जो यहाँ एकत्रित होने के बाद और घर्षण बल कार्य करने के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई और इस बड़े कण से क्या हो गया? पुनः ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी। ऊर्जा क्या हुई? उत्सर्जित होने लगी। ऊर्जा बाहर की तरफ निकलने लगी। अब बाहर निकलने के साथ साथ क्या हुआ? जब किसी चीज की ऊष्मा बाहर की तरफ निकल जाएगी तो बाहरी सतह क्या होगा? आपका ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के पश्चात ये क्या होगा? जम जाएगा और जमने के पश्चात क्या होगा? ये किस आधार पर निकले थे? छल्ले नुमा। छल्ले माने अंगूठी होती है, उस रिंग के आकार की जो है ये 9 छल्ले जो है बाहर की तरफ निकले। क्यों निकले? क्योंकि अपकेंद्रीय बल
केंद्रीय बल जो है अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया, अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। अब केंद्रीय बल जो है अभिकेंद्रीय बल से अधिक हो जाने के कारण क्या हुआ, इनका जुड़ाव अणुओं का एक दूसरे से अब दूर जाने लगा। दूर जाने के साथ ही ये नौ छल्ले के रूप में बाहर की तरफ उत्सर्जित हुए और उत्सर्जित होने के पश्चात ये उसके बाद जो है ठंडे हो गए। ठंडे होने के बाद जो है ये जो है नौ ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए और जो छोटे छोटे कण थे और छोटे कण जो है कण बन गए, वो छोटे कण छोटे कण जो है ग्रह बन गए और बड़ा वाला कण जो है जो था आपका पार्ट वो सूर्य का रूप धारण कर लिया, उसे हम लोग जो है सूर्य कहते हैं। तो इन्हीं नौ छल्लों में एक अपनी धरातल भी है, यानी पृथ्वी ग्रह। तो कांट का वायव्य राशि परिकल्पना इसी पे आधारित है, किस पे, अद्वैतवाद पे। इनका यही मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक तारे से हुई है, जबकि द्वैतवाद सिद्धांत के लोग ये मानते थे पृथ्वी की उत्पत्ति जो है दो तारे से हुई है। दो तारा सिद्धांत, दो सिद्धांत में भाग होते हैं, एक तारा सिद्धांत एवं दो तारा सिद्धांत। एक तारा में मैंने बताया आपको कांट एवं लाप्लास महोदय दोनों किसके समर्थक थे, एक तारा के समर्थक थे। जबकि द्वैतवाद में आप आ जाएंगे जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। क्या आएगा, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। और यहीं पे जो है आ जाए बिग बैंग, एक सिद्धांत जो सबसे प्रमाणिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत। अब जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, जॉर्ज लेमेटियर ने दिया। अब ये सर्वाधिक जो है प्रमाणिक सिद्धांत है, क्योंकि पृथ्वी, इनका मानना था बिग बैंग महोदय का, जॉर्ज लेमेटियर का बिग बैंग थ्योरी, इनका मानना था जो छोटे छोटे जो कण जो थे वो क्या थे,